का नाम है मेंटल यूनिट ऑफ। ये सीखेंगे कि क्रोमोसोम कैसे होते हैं, ठीक है। मेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, टोटल कितने होंगे, फीमेल कितने होंगे, पेयर्स कितने होंगे क्रोमोसोम, इसके बारे में पढ़ेंगे। और यह भी जानेंगे कि क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और क्रोमोसोम कैसे होते हैं। फिर इसी वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डीएनए क्या होते हैं, आरएनए क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, क्रोमेटाइड क्या होते हैं, ठीक है। यह सारी चीजें हम लोग इसी वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। हम यह भी सीखेंगे कि डीएनए का क्या इसमें इसके फंक्शन होते हैं, इसके डीएनए होने से क्या आप लोगों का इफेक्ट होता है अपने लाइफ में, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए आप हमारे इस वीडियो के लास्ट तक। ये बताइए क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल में। सही तो बोला। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। जैसे ये सेल है ना, वही तो है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो मान लीजिए सर दोनों को मिला करके 42 इसके अंदर जब आप इस डीएनए को फाड़िएगा और फाड़ कर देखिएगा तो आपको क्रोमोसोम मिलेंगे। वह कितने होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम? यानी टोटल 46। हाँ 46 होते हैं, ठीक है, 46 होते हैं। अगर पेयर में बातचीत करें तो 30 होंगे, तो कितने होंगे? 23 पेयर होगा है, तो 23 पार्ट्स होंगे, 23 46। समझ नहीं लिया। अच्छा ये बताइए पेयर में क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में हर चीज पेयर में है। हमारे ये नाक दो देख लो, वही जरूरी है। दो कान है, दो आँख है, दो टांग है, हर चीज दो दो है, इसलिए ये पेयर में होंगे, ठीक है। अब हम यह बताने जा रहे हैं कि क्रोमोसोम कैसे दिखेंगे। देख लीजिए माइक्रोस्कोप सर एक्स की तरफ गलत होता है। वो एक्स अलग टाइप का है। सर जी देखो सर मेरी फेयर कॉपी, ये डबल की तरह दिखाई देंगे। ये तो साफ लग रहा है। बताया था ना पेयर होंगे, देख लो डबल एक्स, एक ये वाले होंगे दूसरे ये वाले होंगे, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। जब आप देखिए, आपको पता है कि आप किसी भी साइंटिस्ट ने क्या कहा था, कैसे इसको क्रोमोसोम के बारे में बताया कि किसी सुई से अगर आप किसी भी बॉडी के पार्ट में उससे सुई को लगाइए और ऊपर की तरफ निकालिए, ठीक है, और ऊपर की तरफ निकाल के और माइक्रोस्कोप की मदद से अगर आप उसको जूम करके देखिएगा ना, फिर तो लगभग यूँ समझ जाइए, सिर्फ बॉडी के अंदर डालिए और फिर निकालिए तो अप्रोक्स में तो यूँ समझ जाइए कुछ ना कुछ मास तो जरूर आएगा बॉडी का, ठीक है। तो यूँ समझिए कि 15-20 तो आपके सेल्स जरूर आ जाएंगे डेफिनेटली, लगभग में अप्रोक्स में, ठीक है। 15-20 8 मान लीजिए आपको सेल मिल जाएंगे, ठीक है। अब किसी एक सेल से यहाँ देख लीजिए, अब किसी एक सेल में अगर आप उसको जूम कीजिएगा तो आपको क्या मिलेंगे? आपको सेल मिलेंगे, उसके अंदर हर चीजें होते हैं। जैसे उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, वॉक्यूल्स होंगे, फिर क्या होते हैं? साइटोसोम होंगे, लाइसोसोम होंगे, गोल्गी अपरेटस होंगे, ये सब सारी चीजें मिलेंगे, ठीक है। और राइबोसोम होंगे, ठीक है, ये सब चीजें होंगे। लेकिन जो क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम है यह कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और जब आप इस न्यूक्लियस को जैसे कि आपने फाड़ कर देखिएगा इसको हटाइएगा तो आपको क्रोमोसोम मिलेंगे, ठीक है। और इसकी टोटल कितने होंगे? तो 46 होंगे, और पेयर में नीचे का तो 23 पेयर होंगे, ठीक है। अगर आप इसको फाड़िएगा अब इसको आप बोल के कितने होंगे? अब ये कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये पार्ट के सर में ऐसा
कोशिश तो यही है, देख सारे बताया नहीं, मैं नहीं जानूंगा यार, जाऊंगा यहाँ से मैं नहीं खेलूंगा। यहाँ देख लीजिए आप लोग प्लीज। फोकस ऑन योर वाइट। ये क्या है? ये डीएनए होता है क्या? अरे यार आना पड़ रहा है। ये आधे घंटे से क्या हमारा इसको वॉशरूम नहीं हुआ है। सीधा सीधा बनाओ। ये सब साफ बना रहे हैं। अच्छा नहीं लगता, इससे जुड़ा हुआ हो तो थोड़ा सर ऐसे बनाओ सर सीधा। झूला बना तो चलो। बड़ा टाइप है जी मेरी बात। ये वाला झूला बना तो उल्टा कर रहे हैं। तो सर ऐसे सीधा बनाओ ना। मैं देख रहा एक हूँ। बार इस साइड से बनाइए और एक बार नीचे साइड से बनाइए। हैं? अजी मैं देखता हूँ एक बार इसकी फोटो। एक ऐसे बनाइए सर और इसे ऊपर से लीजिए। किसी के पास मोबाइल है क्या? हाँ ये सही है। मान लीजिए इस तरीके से बनेंगे। फिर डीएनए देख उधर। ये आपके देखिए, डीएनए तो अलग शेप में होता है। तो वही है देखिए। हाँ ऐसे होगा। एक जॉन होते हैं, कोई उनका नाम ही था जॉन। उनका नाम ने अपना क्या दे दिया? जॉनी ड्राइवर। यहाँ पर रखो, ठीक है ना? वीडियो बन रही है सर। तो पता चल गया कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 46 पेयर में 23। अगर आपसे पूछे कि क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और ये कैसे दिखेंगे तो एक्स की तरह डबल होंगे, ठीक है डबल। और पेयर में पूछे कि कितने पेयर में होंगे, 23 पेयर में होंगे, ठीक है। अगर आपसे अब देखिए किसी साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसको अब देखा कि ये तो क्रोमोसोम है भाई, अब किसी एक क्रोमोसोम को लेकर वो खींचने लगा। अब खींचने लगा तो इस तरीके से बन रहा है, तो वो क्या बन रहा है? डीएनए। अब कोई और साइंटिस्ट आया, अब पूरा क्या है, ये तो डीएनए बन ही गया, एक और थोड़ा सा मैं खींच दूं, और उसको थोड़ा ज्यादा ही खींच दिया, थोड़ा ज्यादा ही खींच दिया, पता है? तो फिर क्या मिल गया उसको? सर आरएनए ऐसा जीन, ठीक है, उसको जीन मिला, वो कुछ ज्यादा ही खींच दिया, मतलब इस तरीके से उसने तो याद रख लीजिए। ओके सर। तो ये है हमारा सर आरएनए कैसे बना सर? आरएनए। देख लीजिए आरएनए वो सिंगल होंगे, ये जो है ना पता है। ये सिंगल होंगे इस तरीके से, ये आपके आरएनए होंगे। सर ये पूछ रहे आरएनए में कैसे मिला? और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। हाँ ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ देख लीजिए डीएनए, इसको और हम खींचेंगे तो क्या मिला? जीन मिला। और ये होते हैं हमारे आरएनए जो सिंगल डोरी के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे ये कैसे बनता है? बंद हो गया। और आरएनए कैसे बनते हैं? किसी चीज आरएनए सिंगल होंगे और डीएनए बनाना है, बस इसी को तुम डबल। हाँ, तो ये खींचने पर बड़ा बनाना है। खींचोगे तो देखिए इसलिए मतलब एक ही डंडा पहले स्प्रिंग होते हैं ना, थोड़ा खींचो तो वो रहेगा क्या? वो रहेगा डीएनए, और उसी को बड़ा कर दोगे तो उसके स्पेस बड़े हो जाएंगे, बस वो क्या हो जाएंगे? वो जीन बन जाएंगे। और जीन को खींचेंगे और सर जीन को खींचोगे तो टूट जाएगा। रबर को ज्यादा खींचोगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। जीन के बाद जीन बनेगा, फिर टूट जाएगा। और डीएनए बहुत लंबे होते हैं, याद रखिए। देखा सर, मूवियों में देखा था। अरे इससे क्या हुआ? एमबीबीएस करूंगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, बैठे हैं यहाँ पर सही से। यस सर। अब ये जो होते हैं ये क्या है सर? जीन। अगर उसके अंदर कुछ लकीरें होते हैं। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? सर जीन। जीन तो जीन हो गया, जीन का जीना न्यूक्लियोटाइड। अभी चलाए पूरा वीडियो में सारा था, कभी न्यूक्लियोटाइड कंट्रोल कर का हिंदी मीडियम वाला नहीं आएगा। हाँ सर, हिंदी वाला नहीं है, हिंदी मीडियम वाला। हिंदी वाला सब सीधा वहाँ जाएगा। मजा आता है। आज उसके पास कॉल भी नहीं कर पाया मैं, तो वो वहाँ जाएगा। सर मजा आता है। तो ये इसके बहुत मजे लेते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम? बात सुन गए। न्यूक्लियो। हेलो, ये जो उठा हुआ पार्ट है ना जी, जो लाइन, यस सर। सर जी तेरे मजे के लिए पड़े। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियोटाइड।
और जहाँ ये जो रस्सी की तरह है Yes, sir. और जहाँ ये मीट कर रहे हैं, जहाँ ये मिल रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम? क्रोमोटाइन। यही तो बोले ना न्यूक्लियस टाइप क्रोमोटाइन, ये सब चीजें याद रखिएगा। टाइप तरफ बोल रहा है मैंने नहीं बोला न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्रोमोटाइन, क्रोमोटाइन, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड जहाँ ये जो मीट करेंगे, जो ये मिलेंगे दूसरे में ठीक है, इसको हम ये जो रस्सी मीट करते हैं तो वहाँ हम क्या बोलेंगे इसको? क्रोमेटाइन। और ये जो है ना ये जो रस्सी की तरह यहाँ लिखा गया है, इसको क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब बताइए आप लोग मेल में कितने होते हैं? क्या बताएं? हेलो, 44 मेल में होते हैं 44, लेकिन फुल होते हैं एक्स्ट्रा। ये क्या बोल रहा है? जल्दी ये क्या बोल रहा है? मेल में कुछ बोल रहा मेल में लिखे हैं फीमेल में भी होते हैं 44 प्लस 2 होंगे एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। याद रखिएगा, मेल में कितने होंगे? एक्स वाई, और फीमेल में जो 2 क्रोमोसोम होंगे वो एक्स एक्स होंगे। फीमेल में X axis, Y axis. वो कार्टेशियन, मेल में एक्स वाई, तुम्हारे में क्या है? कौन सा क्रोमोसोम है? इसके अंदर एक्स वाई। ये तो अंधा है, इसके अंदर और फीमेल में क्या होते हैं? चावल। अब देख लीजिए डीएनए के क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। सर किस चीज की परसेंटेज है ये तो बताओ सर। किस चीज की परसेंटेज है ये मेरे अब तक समझ नहीं आया। परसेंटेज क्या मतलब सर ये नंबर का मतलब क्या है? कि हमारे बॉडी के अंदर अवेलेबल होते हैं क्रोमोसोम 46, जिसमें मेल में होंगे 44 और 2 होंगे जो एक्स वाई होंगे। हाँ समझ गया। परसेंटेज लग रहा है कि वो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, जो परसेंटेज फाइंड करके बताए। अब देख लीजिए हम लोग डीएनए के क्या इंपॉर्टेंट रूल है, अब आप लोग अच्छे से समझो। देख लीजिए, डीएनए का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप लोग देखते हो कि जिसके डीएनए से आप मैच किया जा सकता है कि इसके मतलब कि बच्चा कैसा हो। जैसे आपने कल बताया था पूरे मोहल्ले में एक बच्चा क्या था, पूरे मोहल्ले में डीएनए चेक करवाए। हाँ, पूरे मोहल्ले का डीएनए चेक करवाइए कि बेटा आपके पापा क्या करते हैं, या आपके पापा के बारे में कोई अच्छा जानता है तो यह मैसेज ये जाता है कि आप भी अच्छे हैं, क्योंकि डीएनए आपके फादर से ही मैच करेगा, और जो फादर का आपका डीएनए होगा वही आपका डीएनए, और जो आपका डीएनए होगा वही डीएनए आपके बेटे बेटी का भी होगा। लेकिन सर मैंने एक चीज देखी है, पापा इतने सर एक बच्चे टौड़ा वाला और सुन लो यहाँ ध्यान से, और जब डीएनए डिफेक्टेड हो जाते हैं, यहाँ ध्यान से सुन लीजिए, जब डीएनए डिफेक्टेड हो जाते हैं यानी कि खराब हो जाते हैं, तो पता है क्या हो जाता है? अच्छा ये बताइए कि ये किसको पता है कि 5 फिंगर्स होने चाहिए? यह मैसेज देता है डीएनए, बस 5 फिंगर्स पेट में बनेंगे, स्टॉप स्टॉप इन द नेम ऑफ लव, बिल्कुल 5 हो गए, अब स्टॉप कर दो, ठीक है। 2 हाथ होंगे, बिल्कुल स्टॉप कर देगा, डीएनए कहेगा बस स्टॉप, मतलब 2 से ज्यादा हाथ नहीं होगा। या मैसेज कौन देता है? या मैसेज कौन देता है? डीएनए मैसेज देता है, वो भी डीएनए बता दिया 6 टाइप होना चाहिए, बता रहा हूँ, पूरे बताऊंगा, ठीक है। या कान किसको पता है कि 2 होते हैं और ये कहाँ होंगे? या सिर्फ डीएनए को ही पता है, ठीक है। लेकिन कभी कभार अरे लोग को पता होगा तो लोग क्या कर लेगा, ये बता, लोगों की चलती है कुछ इस पे। सर अगर डीएनए बोल दिया ब्रेन को घुटने में तो ये डीएनए डैमेज होते हैं। अब डीएनए डैमेज होते हैं तो देख लो क्या होते हैं इसके नुकसान, पता है ना? किसी के 5 फिंगर्स के बजाय 6 फिंगर हो जाते हैं, तो इसका मतलब डीएनए उसका डैमेज हो गया, ठीक है। किसी के आप लोग अरे किसी के अगर 6 फिंगर निकल जाएंगे, समझ लेना कि उसका डीएनए खराब है, और जिसका डीएनए डैमेज होते हैं वह खानदानी जाते हैं, याद रखना। इसीलिए कहा जाता है कि बेटा जब लड़की उठाओ तो अच्छे उठाओ, पूछे नहीं जाते हैं कि बेटा तुम्हारे खानदान कैसे थे,
खानदान के बारे में ऐसे ही नहीं पूछे जाते हैं, उसका डीएनए बताता है। वो लोग भी पागल हैं। ठीक है। खानदान पूछ के क्या करेंगे, वो तो गुजर गए ना। अगर किसी का डीएनए सुन लो, अरे शैतान, डीएनए जब डिफेक्ट होते हैं तो ये आप पहले सुन, ओके मार नहीं रहा हूँ कि आप लोग मारने, वो तो लात खाओगे शाम में, इसलिए सुबह को नहीं मारता हूँ, क्योंकि वो सब खाने का वक्त तो रात में ही है। और आज रात का हो सकता है स्टॉप हो सकते हैं, क्योंकि एक जगह मुझे जाना है, तो बहुत अर्जेंट ही काम है, तो हो सकता है 4 से और जो 6-7 बजे तक तो बैच है, थोड़े गैप हो सकता है, या हो सकता है छुट्टी पर। सर क्या कह रहे थे, डीएनए खराब हो जैसा, मतलब ऋतिक रोशन के पापा का डीएनए खराब होगा। अरे नालायक, सुन लो पहले ध्यान से, डीएनए डिफेक्टेड क्या होते हैं। अभी इस बच्चे को भी पढ़ाना है, हो सकता है आज पढ़ाई हो या नहीं, न्यूज़ में नहीं पता, कुछ नहीं पता, पूछो तो सर, पूछेंगे बाद में, पहले पढ़ा, ये तो बाद में भी बातचीत हो जाएगा ना, फिर ये तो नॉर्मल सा बात है। हमारे क्या होगा, तुम्हारे क्यों? मेरे वैसे हो रही है, तो इसमें बैठूंगा आराम से। और भाई पहले ये समझ लो, ये मेन चीजें हैं मैंने समझ रहा, मैच में समझ रहा कि आँख कहाँ होंगे यह डीएनए को पता है, और कितने होंगे ये डीएनए को ही पता है। अब किसी को आप देखे होंगे कि नालायक को 3 आँख हो जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये इसका डीएनए खराब है, डैमेज हो गया है। डीएनए डैमेज होते हैं तो पता चलता है कि पीछे से पूंछ भी निकल गया, होता है ना। उसके पापा का डीएनए खराब होगा ना। अब पता है, अब देखो, अब मान लीजिए कि मुँह देखो, अगर मुँह यहाँ हो जाए, नाक यहाँ हो जाए, तो क्या होगा, खाएगा यहाँ से, सूंघेगा यहाँ से, इसका मतलब क्या हो गया, उसका डीएनए ही खराब हो गया उसका, यानी कि डीएनए डैमेज हो गया। ठीक है, हो गया सर, जैसे हो गया। आ गया समझ में। अगर देखो यहाँ बाल नहीं है ना, बाल कहाँ होते हैं, ये डीएनए को पता है कि बॉडी में होंगे, और जहाँ सर में होंगे, यहाँ पर मेन के ये दाढ़ी होंगे, फिर मूंछ होगा। लेकिन अगर दाढ़ी अगर इसकी अगर फेस पर हो जाए तो क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि डीएनए खराब है। लड़कियों की दाढ़ी हाँ, तो डीएनए के डिफेक्टेड का मतलब। अब सारे क्वेश्चन पूछूं, बता बेटा डीएनए कहाँ प्रेजेंट होंगे, हाँ सेल में, ये भी बात सही है। सेल के अंदर कहाँ प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस में। बहुत अच्छी। और न्यूक्लियस के अगर हम फाड़ेंगे और इसको देखेंगे तो कितने क्रोमोसोम निकलेंगे, 46। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 46। कितने पेयर के होंगे, 23 होंगे। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस का प्रेजेंट सुनो, दिखते कैसे है, न्यूक्लियोटाइड, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। और ये जहाँ ये जो रस्सी है ना, जुड़ते हैं, इस सेंटर को क्या बोलेंगे, क्रोमोटाइन बोलेंगे। इतनी चीजें जानकारी पता चल गया। डीएनए के क्या होते हैं, डिफेक्टेड, सारी चीजें मैसेज देता है। 2 हाथ होंगे या डीएनए को पता है, और डीएनए 2 हाथ होते ही रोक देगा, 5 फिंगर होते ही रोक देगा, बस खत्म हो गया प्रेजेंट। और जिसका डीएनए खराब हो वो तो 5-6 साल, और जिसका खराब हो जाएगा 5-6 साल खराब नहीं, 100 उंगली हो गई। अगर 100 नहीं जिन क्या होते हैं, अब डीएनए को और खींचेंगे ना, क्या बनेगा, 10 बजे आया सर जी, अरे 9 बजे आना था भाई, छुट्टी हो गई सर जी 9 बजे बोला करता। उधर बैठा होता है। ये पता है ओ बदमाश, बुलाने बता दे, लेकिन 9 बजे आना है। मैं सॉरी बोलूं, हेलो जी कह रहे कि सॉरी बोलिए, जब मुझे सुनाई पड़ेगा, चलो सॉरी। बेटा सॉरी होने से क्या, ये एक सॉरी ऐसा वर्ड है जिससे यह नहीं पता चलता कि आप गलत बोल रहे हैं कि सही किए हैं, या फिर आपकी गलती है या उसकी गलती है। सॉरी यह पता कर देता है। अगर कोई सॉरी बोल रहा है ना फिर, तो इसका मतलब समझ लो या तो गलती उस पर व्यक्ति का हो सकता है या गलती आपका हो सकता है। लेकिन अगर कहा जाए कि माफ कर दीजिए, तो इससे यह पता चल सकता है कि गलती आपकी है। तो वर्ड चेंज कर देने से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाते हैं। मैं तो सर सिंपल वर्ड बोलता ठीक है। हूं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, अपनी भावनाओं अब देख लीजिए बेटा, अगर हम डीएनए को ज्यादा तेज खींचेंगे, इसमें बदमाश कौन है, वो लगा कि वो तेजी खींचेगा क्रोमोसोम को, और खींचेगा तो जोड़ बना देगा। तो आई होप जमीन दिखेगा आरएनए कैसे होते हैं, सिंगल वो रस्सी की तरह होंगे, सिंगल पर्सन। और ये समझ लगा कि आरएनए है। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, हर चीज मैंने आपको बता दिए। अरे यार इतना तो कोई पढ़ लेना, फिर लाइफ में कभी भी नहीं। सर आप ये नहीं बताए बस डीएनए खराब कैसे होता है।